पृथ्वी शायद बहुत बड़े बदलाव के कगार पर है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हर 200 मिलियन साल में धूमकेतु हमारे ग्रह पर बरसने लगते हैं। धूमकेतुओं की यह बारिश पृथ्वी के स्वरूप को बदल देती है, महाद्वीपों को नया आकार देती है और हर जगह भूगर्भीय गतिविधि को बढ़ाती है। हम 20वें चक्र में हैं, जिसका मतलब है कि जल्द ही नए परिवर्तन होने वाले हैं। पृथ्वी पर किसी अन्य ग्रह के विपरीत सक्रिय प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीप क्यों हैं? सच्चाई जानने के लिए भूविज्ञानियों ने जिरकॉन क्रिस्टल की जांच करने का फैसला किया। हम अक्सर चट्टानों में ये छोटे क्रिस्टल पाते हैं। वे बहुत मजबूत होते हैं और पागल भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से बच सकते हैं जो अधिकांश अन्य खनिजों को नष्ट कर सकती हैं। लेकिन वे अच्छे हैं क्योंकि हम उनका उपयोग यह जानने के लिए कर सकते हैं कि उनकी चट्टानें कितनी पुरानी हैं। इन क्रिस्टल में कुछ यूरेनियम होता है और यह समय के साथ सीसे में बदल जाता है। एक क्रिस्टल में कितना यूरेनियम सड़ गया और कितना बचा है, यह मापकर आप किसी खनिज की आयु का पता लगा सकते हैं। इसलिए हम इस तरकीब का इस्तेमाल करके पृथ्वी की पपड़ी और इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हाल ही में भूगर्भ शास्त्रियों ने पृथ्वी के 2 सबसे पुराने महाद्वीपों और क्षेत्रों, ग्रीनलैंड में उत्तरी अमेरिकी क्रेटन और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पिलबारा क्रेटन से जिरकोन क्रिस्टल की जांच की। पता चला कि इन महाद्वीपों की चट्टानें हमें बता सकती हैं कि 2.8 से 3.8 अरब साल पहले आर्कियन युग के दौरान हमारे ग्रह पर क्या हुआ था। यह हमारे ग्रह के लिए एक अजीब युग था, जब मैग्मा, जिसमें ऐसे तत्व प्रचुर मात्रा में थे जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था, सतह को भेद कर पहली बार बाहर निकला। इस घटना ने भूमि की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी और जब वैज्ञानिकों ने उनका अध्ययन किया तो उन्होंने कुछ और देखा। ऐसा लगता है कि एक चक्र है जिसमें हर 200 मिलियन वर्ष में पृथ्वी नई महाद्वीपीय परत बनाना शुरू कर देती है। किसी कारण से जब उन्होंने इस पर और अधिक खोज की तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यह हमारी आकाशगंगा के कारण हो सकता है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा में यहीं ओरियन भुजा में स्थित है। भुजा वह स्थान है जिसमें ढेर सारे तारे, गैस और धूल होती है। मिल्की वे में उनमें से कई हैं, बड़े और छोटे, और वे फैलते हैं और बाहर की ओर मुड़ते हैं, जिससे आकाशगंगाएं सर्पिल जैसी दिखती हैं। हम मिल्की वे के दिल से लगभग 27 शून्य प्रकाश वर्ष दूर एक छोटी भुजा में स्थित हैं। एक भयानक ब्लैक होल जिसे सैजिटेरियस कहा जाता है, एक तारा। लेकिन हमारा सौरमंडल सिर्फ एक जगह पर नहीं रहता। यह 150 मील सेकंड की तेज रफ्तार से घूमता है, जो 1 घंटे में पृथ्वी को 22 बार पार करने जैसा है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही सौरमंडल हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है। इस परिक्रमा अवधि को एक आकाश गंगा वर्ष कहा जाता है। जो वस्तुएं धनु के करीब होती हैं वे तेजी से चलती हैं। आप जानते हैं, आपकी सामान्य आंतरिक लेन फायदेमंद होती है, लेकिन बड़ी भुजाएं जो हमसे दूर होती हैं वे बहुत धीमी होती हैं। वे लगभग 130 मील सेकंड की गति से चलते हैं, जो कि भूमध्य रेखा के चारों ओर 1 घंटे में लगभग 19 चक्कर लगाने के बराबर है। इस अंतर के कारण सौरमंडल आकाशगंगा की सर्पिल भुजाओं के अंदर और बाहर घूमता है। यह वैसा ही है जैसे स्टेडियम में पंखे लहरें बनाते हैं। यह सौरमंडल और हमारे ग्रह दोनों पर एक निशान छोड़ता है। हमारे सौरमंडल के चारों ओर एक विशाल दूर का क्षेत्र है जिसे ओट क्लाउड कहा जाता है। यह सूर्य से लगभग 4-6 ट्रिलियन मील दूर है, जैसे सूर्य तक 50 शून्य बार यात्रा करना। अब ऊर्ट बादल धूमकेतुओं से भरा हुआ है। शायद आपको यह पता ना हो, लेकिन वे हमारे लिए सामान्य क्षुद्र ग्रहों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। क्षुद्र ग्रह अलग अलग आकार के होते हैं और आमतौर पर कुछ धातुओं के साथ सिर्फ चट्टानें होती हैं। उनके चारों ओर कोई चमकती हुई गैस नहीं होती। वे बस अपने मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, कहीं मंगल और बृहस्पति के बीच। और अगर सर्वशक्तिमान बृहस्पति अपने पागल गुरुत्वाकर्षण के साथ उन्हें नहीं रोकता है तो कभी कभी वे हम पर गिरते हैं, यहां वहां कुछ तबाही मचाते हैं। लेकिन धूमकेतु एक छोटी सी वस्तु है जो ज्यादातर बर्फ और चट्टान से बनी होती है। जब यह सूर्य के नजदीक पहुंचता है तो यह गर्म हो जाता है और धूल और गैस छोड़ता है। इससे इसके चारों ओर एक चमकता हुआ बादल बनता है जिसे कोमा कहते हैं। धूमकेतु के चलते समय हम इसे पूंछ के रूप में देखते हैं और उनके परिणाम बहुत ज्यादा चरम होते हैं। जब हम एक आकाशगंगा वर्ष पूरा करते हैं तो ऊर्ट बादल से बर्फीली वस्तुएं हमारे सभी ग्रहों की ओर धकेल दी जाती हैं। और जब हम अपनी आकाशगंगा की बड़ी सर्पिल भुजाओं में प्रवेश करते हैं तो बारिश का तूफान शुरू हो जाता है। धूमकेतु क्षुद्र ग्रहों की तुलना में बहुत तेज होते हैं। जब वे पृथ्वी से टकराते हैं तो वे बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं और विशाल गड्ढे बनाते हैं।
इन प्रभावों से उत्पन्न ऊर्जा पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल के बड़े हिस्से को पिघला सकती है। पिघली हुई चट्टान फिर सतह पर आ जाती है और वहां तैरती रहती है। जैसे जैसे यह ठंडी होती है, यह ठोस हो जाती है और एक नई पपड़ी बनाती है। समय के साथ पपड़ी के ये छोटे टुकड़े आपस में मिल सकते हैं और बड़े हो सकते हैं, क्योंकि अधिक ठोस मैग्मा उनसे जुड़ता है। अंततः यह सब मिलकर बड़े महाद्वीपों का निर्माण करता है। इसलिए एक बार एक आकाशगंगा वर्ष में जब धूमकेतु पृथ्वी से टकराना शुरू करते हैं तो अधिकतर वे वास्तव में पृथ्वी की संरचना को बदल देते हैं और नए भूभागों को बनाने में मदद करते हैं। इसका एक और सबूत गोलाकार बिस्तर है। इसे हम प्रभाव के दौरान फेंके गए पदार्थ द्वारा बनाए गए छोटे गोल कण कहते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो वे चक्र समय से मेल खाते हैं। हमारे ग्रहों पर गोलाकार बिस्तर ठीक उसी समय बने जब पृथ्वी आकाशगंगा की सर्पिल भुजाओं को पार कर रही थी, और उनमें से ज्यादातर का निर्माण तब हुआ जब यह सिर्फ 1 अरब साल पुराना था। ऐसे कई चक्र हैं जो हमारे ग्रह को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए मिलनकोविच चक्र, जो हमें बताते हैं कि समय के साथ पृथ्वी की कक्षा और झुकाव कैसे बदलते हैं। यह ग्रह की जलवायु को प्रभावित करता है, लेकिन यह नया 200 मिलियन वर्ष का चक्र एक बिल्कुल नया स्तर है। हम मानते थे कि महाद्वीप केवल हमारे ग्रह के भीतर होने वाली चीजों के कारण बने हैं और शायद क्षुद्र ग्रह इसे थोड़ा प्रभावित करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि महाद्वीपों का जन्म और आकार मिल्की वे की बदौलत ही हुआ है। वैज्ञानिक अब इन प्राचीन जमाओं का अध्ययन करना चाहते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह वास्तव में सच है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हम किसी बड़ी भूगर्भीय गतिविधि के करीब पहुंच रहे हैं। महाद्वीप फिर से आकार लेना शुरू कर सकते हैं या एक साथ मिलकर एक नया महाद्वीप बना सकते हैं। हमारे ग्रह पर महाद्वीप पहेली के टुकड़ों की तरह दिखते हैं जो बहुत अच्छी तरह से फिट होते हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। और यह कोई संयोग नहीं है। कई साल पहले उन्होंने पैंजिया नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाया था। पैंजिया एक ऐसा भूभाग हुआ करता था जो जिराफ गर्दन वाले टैनिस्ट्रोफियस, दांत विहीन लिस्ट्रोसोरस और सरीसृप पक्षी ड्रेपेनोसोरस जैसे अनोखे जीवों से भरा हुआ था। लेकिन हमारे नीचे की जमीन हमेशा हिलती रहती है, मैग्मा पर तैरती रहती है, जैसे कि बहुत गर्म सूप पर सब्जियां बह रही हों। और आखिरकार पैंजिया टूट गया। हालांकि यह हमारे इतिहास का एकमात्र सुपर कॉन्टिनेंट नहीं था। यह एक साथ आना और फिर अलग होना कुछ विषैले लोगों की तरह नियमित रूप से होता है। आमतौर पर यह हर 200 से 600 मिलियन वर्षों में होता है। तो हां, हमारे सभी मौजूदा महाद्वीप एक दिन फिर से एक साथ आएंगे। हम इसे पैंजिया प्रॉक्सिमा, पैंजिया अल्टीमा या बस अमाजिया कहते हैं। यह अगले गैलेक्टिक वर्ष के दौरान बन सकता है। इसके होने के बारे में कई सिद्धांत हैं। अफ्रीका यूरोप में विलीन हो सकता है और ऑस्ट्रेलिया उत्तर की ओर एशिया की ओर बढ़ सकता है। पैंजिया 2.0 पर जीवन चुनौतीपूर्ण होगा। लोगों की त्वचा, बाल और आंखें संभवतः काली होंगी। हम सभी भूमध्य रेखा के पास और तटों के किनारे घूमेंगे, क्योंकि वहां मौसम अच्छा और शांत होगा। केंद्र भयावह, गर्म और शुष्क होगा, रेगिस्तानों से भरा होगा। वहां एक आम भाषा और साझा परंपराएं होंगी। सामान्य तौर पर ऐसा आयोजन वास्तव में हमें एक दूसरे के करीब लाएगा, कोई मजाक नहीं। हालांकि इसका मतलब यह भी होगा कि अगर कोई लड़ाई शुरू करता है तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। साथ ही सभी संभावित स्वास्थ्य समस्याएं महाद्वीप पर सभी को प्रभावित कर सकती हैं। और आइए प्रार्थना करें कि इस बार कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह न हो, या फिर हम निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। बेशक पृथ्वी की पपड़ी की यह हलचल बहुत सारे प्रलय का कारण बनेगी, लेकिन हो सकता है कि उस समय तक मनुष्य पृथ्वी पर न रहे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।